अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डे स्टूडेंट्स, आज जो वीडियो बन रही है ना जी, इसमें ना आपको टिप्स बताई जाएंगी। यानी आपने करेक्शन कैसे करनी, जो एमडी कैट के दौरान ना आप बच्चे गलती करते हैं, मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस की जाएंगी और उनकी करेक्शन की जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने उस गलती पे कैसे काबू पाना है। ठीक है, ये इस ना वीडियो को गौर से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको लोगों को बता दूं, जो एमडी कैट होने जा रहा है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है वो या तो जुलाई के एंड में होगा। ठीक है, नोटिफिकेशन भी आया था, या फिर अगस्त के पहले हफ्ते में होगा। ठीक है, तो कॉमन मिस्टेक ये है, स्टूडेंट क्या करते हैं, आखिरी मिनट तक ना स्टडी करते रहते हैं, फिर दिमाग पे सारा ना बोझ बन जाता है। जो दिमाग पे सारा बोझ जाता है, जब खिचड़ी बन जाती है ना, तो फिर वो दिमाग किसी भी चीज़ को ना कैप्चर नहीं करता। तो इस वजह से फिर जब वो पेपर करने पड़ते हैं उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो दूसरी गलती ओवर कॉन्फिडेंस की। ठीक है, सम स्टूडेंट फील दैट दे ऑलरेडी नो एवरीथिंग एंड डू नॉट नीड टू स्टडी मच लीडिंग टू पुअर। यानी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो हर फन मोला हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी मार देता है इंसान को। उसके बाद क्या होता है, लेक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग नहीं की होती, उन्होंने कोई स्केड्यूल बनाया नहीं होता। जब दिल किया मतलब कि ना एक चैप्टर से 2 चैप्टर कर डाले एक दिन में, या फिर दिल किया ना किया तो अगले दिन कुछ भी ना पढ़ा। तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं की होती। ठीक है, तो ये 3 मिस्टेक हो चुके हैं। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, मतलब कि ना ज़्यादा देर तक पढ़ते रहना, आखिरी वक्त तक, आखिरी मिनट तक। उसके बाद प्रॉपर प्लानिंग ना होना। ठीक है, तो अब आ जाते चौथी जो गलती करते हैं, इग्नोरिंग वीक एरियाज। ठीक है, अब बच्चे पता क्या करते हैं, बुक्स को ना पढ़ तो लेते हैं, जो जो उनके ना एरिया वीक होते हैं वो कहते हैं नहीं इसमें से तो सवाल आना ही नहीं है। मतलब खुद से सपोजिशन कर लेनी है कि इसमें से सवाल आना ही नहीं है, हम इसको छोड़ देते हैं। वो उसी पे फोकस करते रहते हैं, चलो मेरे इसमें ये एरिया मेरा ठीक है ना, मैं इसी को कवर करता हूँ। मतलब कि वो एक स्पेसिफिक एरिया पे खड़े रहेंगे बुक के, वहीं पे मतलब कि करेंगे। जो वीक एरिया होते हैं वहाँ पे ये तवज्जो भी नहीं देते। ठीक हो गया, ये एक अदर गलती है। ठीक है, उसके बाद इन एडिक्वेट प्रैक्टिस। अब बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं और थ्योरीज पे ना ज़्यादा वो वक्त लगाते रहते हैं। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि जितनी भी अकेडमीज़ की बुक हैं, अगर आप एक को फॉलो करना चाहते हैं या दो, कम से कम दो एकेडमिक बुक्स तो फॉलो करें। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। और प्रैक्टिस तब तक करते रहें जब तक ना आपको मुकम्मल नहीं यकीन हो जाता कि मेरी मतलब ना प्रैक्टिस मुकम्मल हो चुकी है। तो बच्चे क्या करते हैं, मतलब कि 1 से 2 एमसीक्यूज कर लिए और कहते हैं हाँ मुझे तो ये सब कुछ आता है। तो इस तरीके से ना वो फिर वहीं पे छोड़ देते हैं। प्रैक्टिस को इस तरह नहीं, प्रैक्टिस को सीरियस लेंगे तभी जाकर होगा। ठीक है, जो असाइनमेंट वगैरह मिलती हैं उनको ठीक से किया करें। ठीक है, तो अब आ जाते हैं पुअर डाइट और स्लीप हैबिट्स। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, एमडी कैट के दिनों में ना जो हॉस्टलाइज बच्चे होते हैं या घर पर भी होते हैं ना, तो अपनी ना जो खुराक होते हैं उस पर मुकम्मल तवज्जो नहीं देते। जिस तरह की खुराक मिल रही है खा रहे हैं, पी रहे हैं, मतलब अपनी सेहत का मुकम्मल ख्याल नहीं रखते। ठीक है, और अपनी जो सोने की आदत है उनको भी उन्होंने बिगाड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कॉमन मिस्टेक मैंने ना ऊपर बता दी, आप इनको ना रीड कर लीजिएगा। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके फिर भी रीड कर सकते हैं। और ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, ये मतलब कि ना जो ऑब्जर्वेशन के बाद मिले हैं। ठीक है, तो अब जो है ना जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो क्या करते हैं, स्ट्रेस और एंग्जाइटी, परेशान हो जाते हैं। ठीक है, और स्ट्रेस में चले जाते हैं और बच्चे सोचते हैं कि मेरा घर ना हुआ तो मैं घर में फैमिली में कैसे मुंह दिखाऊंगा, और मुझे तो फिजिक्स आती नहीं है, मुझे तो केमिस्ट्री आती नहीं है। मतलब स्ट्रेस में चले जाता है, परेशानी खुद को स्ट्रेस में डाल लेते हैं। जब स्ट्रेस पड़ता है ना तो दिमाग काम करना वैसे भी छोड़ जाता है। ठीक है, तो किसी किसी के तो वैसे हार्ट भी काम करना छोड़ जाते हैं, बट ये है कि दिमाग ज़्यादा काम करना छोड़ जाता है, कुछ भी उन्हें समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद क्या करते हैं, ओवर रिलायंस और क्रैमिंग करते हैं। ठीक है, तो वो किसी एक टॉपिक मैंने पहले भी बताया था, ओवर रिलायंस किया क्या है, मतलब कि ना खुद इत्मीदी को इतना बढ़ोतरी दे देते हैं कि उन्हें लगता है कि हमें ना ये चीज़ भी आती है। फर्ज करें अगर उन्हें ना बायो आती है तो वो कहेंगे हाँ बायो आती है तो 68 एमसीक्यूज तो बायो के, हम तो बस मतलब कि ना छक्के छुड़ा देंगे। ठीक है, एमडी कैट वालों के। तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना। और अगर क्रैमिंग करनी है तो क्रैमिंग भी ठीक तरीके से करें। ठीक है, बायो की तो खैर क्रैमिंग ही होती है। क्रैमिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप एक मरतबा पढ़ लें फिर उसी को पढ़ते रहें। एक मरतबा पढ़ लें, हफ्ते के बाद फिर उसी चैप्टर को ना अगर आप करते पढ़ते हैं तो हिस्ट्री ग्लिम्स यानी सरसरी नज़र देखते जाएँ। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या है, ओवर वर्किंग और नॉट टेकिंग ब्रेक। ठीक है, वर्क क्या, मुसलसल वर्क करते रहना, कुछ ब्रेक भी ना लेना। मैंने पहले भी बताया था कि 1 घंटा पढ़ा करें, उसके बाद 10 से 15 मिनट अपने आप को रिलैक्स दिया करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप 2 से 3 से 4 घंटे पढ़ते रहे तो इस तरीके से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये थी सब कॉमन मिस्टेक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जज़ाकल्लाह खैर।